सोच अच्छी रखोगे तो सारे लोग अच्छे लगने लगेंगे, नीयत अच्छी रखोगे तो सारे काम सच्चे होने लगेंगे। अगर ये सोचकर किसी को दबाओगे या किसी का घर तोड़ोगे कि सामने वाला कमज़ोर है, तो याद रखना, सामने वाला आपसे कमज़ोर हो सकता है लेकिन ऊपर वाला नहीं, वो सबसे बलवान। और ऊपर वाले का एक ही कानून है जिसमें माफ़ी नहीं, कर्मों का फल दिया जाता है और आपको वो कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है एक डाकू और एक महात्मा जी की। एक महात्मा जी जंगल से जा रहे थे, तभी उनके सामने एक डाकू आता है और उन्हें चाकू दिखाकर कहता है, आपके पास जो भी सामान हो सब मुझे दे दो, मैं लुटेरा हूँ। महात्मा जी कहते हैं, बेटा मेरे पास तो कुछ सामान है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूँ, इन सब बुरे कर्मों में क्यों फंसे हो? इससे अच्छा धर्म करो, पूजा पाठ करो, पुण्य करो। उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति करो, मंदिर जाओ। डाकू बोलता है, बाबा ये सब करने का मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपना घर भी चलाना है, इसलिए मैं ये लूटपाट का काम करता हूँ। कोई और काम हो तो बताओ जो एकदम आसान हो, मैं अपने समय में कर सकूँ। महात्मा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दो काम बताता हूँ। एक तो तुम कुछ भी करो, भगवान का नाम लेते रहो। डाकू बोला, हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। और दूसरा, इस पृथ्वी पे तुम्हारी पत्नी के अलावा जो भी स्त्री तुम्हें दिखे उसे अपनी माँ और बहन के नज़रों से देखना। डाकू बोला, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। डाकू तब से कुछ भी काम करता था तो राम 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 करते हुए काम करता था, और जिस भी स्त्री को देखता था माँ और बहन के नज़रों से देखता था, उसे कभी गलत नज़रों से नहीं देखा। उस राज्य में राजा और रानी जो थे वो निसंतान थे। राजा को रानी के कैरेक्टर पर संदेह होता है, वो रानी को महल से निकाल देते हैं और बाहर जंगलों में एक कुटिया बना के रख देते हैं, उनको खाने पीने सबका सामान दे देते हैं। कई सालों से ऐसा चल रहा होता है और वहाँ पे कुछ गुप्तचर लगा देते हैं, ये पता करने के लिए कि रानी का कैरेक्टर सही में सही नहीं है या मुझे संदेह हुआ। कई वर्षों बीत जाता है। ये डाकू एक दिन उधर से निकलते रहता है, ये देखता है खाली कुटिया है, उसमें दिया जल रही है। ये लूटपाट के इरादे से रात को उस कुटिया के अंदर घुसता है। जैसे ही ये अंदर जाता है, गुप्तचर राजा को खबर कर देता है कि प्रभु, आज कोई इंसान रानी जी से मिलने आया, आप जल्द से जल्द आ जाए। राजा वहाँ अपने मंत्री सलाहकार सबको लेकर के आता है। राजा और मंत्री सब छुपकर महलों के अंदर झांक के देखने लगता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। चोर सारा सामान चोरी कर रहा था, तब तक रानी आँख खुल जाता है। जैसे ही रानी का आँख खुलता है, रानी चोर का हाथ पकड़ लेती है और चोर डर जाता है। वो रानी को धमकी देता है कि मैं आपको मार दूंगा या सामान लूंगा। रानी कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ मत करो, तुम्हें क्या दौलत चाहिए, तुम ये सारा तो ले ही जाओ, तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। चोर हाथ जोड़कर विनती करता है, बोलती है, माता आप मेरे माँ समान हैं। वो डाकू कहता है, माता मैं तो ये काम मजबूरी में करता हूँ क्योंकि मुझे परिवार चलाना होता है, लेकिन मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं आपको माँ समान मानता हूँ। आप बेटा समझ के जो आज्ञा देना है दीजिए, मैं पूरी करूँगा। रानी ये सुन के खुश हो जाती है और बाहर से राजा सुनते रहते हैं। वो चोर का ईमानदारी देख के खुश हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है कि इसे पकड़ के अपने राज्य ले चलो। सब लोग उनको पकड़ते हैं और ले करके राज्य चले जाते हैं। राजा दूसरे दिन राज दरबार में उस डाकू को लेके आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम मजबूरी बस ये काम कर रहे हो, तो तुम धन दौलत जो मांगना है मांग सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, और तुम ये काम छोड़ दो और अच्छे कामों में लग जाओ। चोर कहता है, महाराज अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक माँ है जो कई साल से दासी की ज़िंदगी जी रही है, रानी होते हुए भी वो आपकी रानी है और दासी की ज़िंदगी जी रही है, तो आप उन्हें वापस सम्मान सहित यहाँ घर पे लेके आएँ और उन्हें उनका अधिकार दें। मुझे बस अपनी माँ के लिए न्याय चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। राजा बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ़ें करता है, बोलता है ऐसा ज़रूर होगा। दूसरे दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ रानी के पास जाता है और उनसे कहता है कि चलिए मैं आपको ससम्मान राज्य में ले जाना चाहता हूँ और आपको रानी का हक देना चाहता हूँ। रानी चौंक गई। वो बोली, इतने सालों से तो आप मुझे देखने भी नहीं आए, आखिर आज क्या हो गया जो आप मुझे सम्मान देकर वापस ले जाना चाहते हैं, मुझे कारण बताइए। तब राजा उस डाकू के द्वारा बोली गई शर्तों के बारे में बताता है। रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन आपको मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा, तभी मैं वापस उस राज्य में जाऊंगी। राजा बिना सोचे समझे बोलता है, ठीक है, मैं आपका शर्त मान लूँगा, आप बताओ आपको क्या चाहिए। रानी कहती है कि हम दोनों का कोई संतान नहीं है और वो युवक जो कल रात आया था वो मुझे माँ समान समझता है। आप भी उसे देख ही चुके हो कि वो कितना ईमानदार है, तो क्यों ना हम उसे पुत्र के रूप में स्वीकार करें और आप उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। राजा बहुत खुश होता है, जैसे उनकी मुंह की बात बोल दिया गया, और वो कहते हैं ऐसा ही होगा, आप बस राज्य में चलने की तैयारी करें और अपने हाथों से उसे मुकुट पहना के उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। रानी खुशी खुशी जाती है, वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, उस डाकू को बुलाया जाता है और उनको सारी बातें बताई जाती है कि हम आपको अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि और अगर आपकी नीयत और कर्म सही है तो आपको राजपाट हर चीज़ मिल सकता है, हर एक खुशियाँ मिल सकता है। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।